हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो रोजाना वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको नोट्स चाहिए, फिर से बोल रही हूँ, यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को अपने नंबर सेंड कर देना, मैं आपको इनके नोट्स सेंड कर दूंगी। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है where development of development of pituitary gland pituitary gland। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का परिवर्धन। पीयूष ग्रंथि का क्या परिवर्धन? तो देखिए, पीयूष ग्रंथि का जो परिवर्धन होता है वो एक्टोड्रम के द्वारा होता है। ध्यान से सुनना कि पीयूष ग्रंथि का जो परिवर्धन यानी जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोड्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक्टोड्रम के द्वारा होता है। बट प्यूटिटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अंदर दो लोब पाई जाती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। वैसे अगर पूछे कि प्यूटिटरी ग्लैंड का जो पीयूष ग्रंथि होती है उसका परिवर्धन यानी डेवलपमेंट किससे होता है तो किसके द्वारा होता है? एक्टोड्रम से होता है। ठीक है, लेकिन प्यूटिटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसकी दो लोब होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस यानी अग्रपाली, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पश्चपाली। अब देखिए, जो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है उन दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग भागों के द्वारा होता है। तो देखिए, ब्रेन का जो डाइएनसिफेलोन भाग होता है ये ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का कौन सा भाग? ये डाइएनसिफेलोन भाग। ये कौन सा पार्ट हो गया? डाइएनसिफेलोन भाग। इस डाइएनसिफेलोन भाग से एक इनफंडिबुलम नामक आउटग्रोथ नीचे की ओर वृद्धि करती है। ये देख रहे हो आप, इनफंडिबुलम नामक आउटग्रोथ नीचे की ओर वृद्धि करती है। और ये नीचे की ओर वृद्धि कर क्या बनाती है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का निर्माण करती है। फिर से बोल रही हूँ कि जो ब्रेन है उसका डाइएनसिफेलोन भाग, वो हम आगे ब्रेन का जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उनको पढ़ेंगे कि ये डाइएनसिफेलोन क्या होता है। तो ब्रेन के अंदर जो डाइएनसिफेलोन भाग होता है ब्रेन का, उससे एक इनफंडिबुलम नामक आउटग्रोथ नीचे की ओर वृद्धि करती है। क्या करती है? नीचे की ओर वृद्धि करती है। ये नीचे की ओर वृद्धि कर क्या बनाती है? न्यूरोहाइपोफाइसिस का क्या करती है? निर्माण करती है। अब देखिए कि जो एम्ब्रियो की जो फेरिंग्स यानी जो गर्सनी होती है, ध्यान रखना कि एम्ब्रियो की जो फेरिंग्स यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्सनी होती है, उसके डोर्सल भाग से। कौन से भाग से? डोर्सल भाग से। यानी ये हो गया डोर्सल, ये क्या हो गया? वेंट्रल हो गया, और ये क्या हो गया? लेटरल हो गया। तो इस डोर्सल भाग से, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हो आप? पृष्ठ भ्रूण की जो गर्सनी होती है उसके पृष्ठ भाग से एक रेत के पाउच रेत के पाउच का विकास होता है। ठीक है, भ्रूण की, ध्यान रखना कि जो भ्रूण की जो फेरिंग्स यानी जो गर्सनी होती है उसकी डोर्सल सरफेस यानी पृष्ठ सतह से एक रेत के पाउच का क्या होता है? डेवलपमेंट, या आप इस प्रकार कह सकते हो कि इसका क्या होता है? विकास होता है। ये पाउच क्या करता है? ऊपर की ओर वृद्धि करता जाता है। ये ध्यान से देखिए, ये पाउच ऊपर की ओर क्या करता है? वृद्धि करता जाता है। और ऊपर की ओर वृद्धि कर ये क्या बनाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बनाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बनाता है? ये एडिनो हाइपोफाइसिस। फिर से बोल रही हूँ कि जो एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण की जो फेरिंग्स होती है यानी जो गर्सनी होती है उसकी पृष्ठ तह से एक रेत के पाउच का क्या होता है? विकास होता है। यह रेत के पाउच
नीचे की ओर ऊपर की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। ऊपर की ओर वृद्धि करके क्या बनाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस का निर्माण करता है। क्या करता है, एडिनोहाइपोफाइसिस का निर्माण करता है। तो ये रहा अपना रेत के पाउच। अब इस प्रकार न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस दोनों लोब का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो प्यूटिटरी ग्लैंड की जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके समान होती है। तो आपको पता ही है कि ये जो इसमें जो आप नेमिंग दर्शा रखी है, लेबलिंग कर रखी है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है उसमें, पार्स डिस्टेलिस बनता है। पार्स डिस्टेलिस आगे की ओर वृद्धि कर क्या बनाता है, पार्स ट्यूबरेलिस बनाता है। और इन दोनों के मध्य में किसका निर्माण होता है, पार्स इंटरमीडिया का निर्माण होता है। और इधर क्या बनता है, पार्स नर्वोसा। और ऊपर की ओर एक स्टाकनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसको क्या नाम दिया था अपन ने, इनफंडीबुलम। ठीक है, इस इनफंडीबुलम के द्वारा ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है वो किसके साथ जुड़ी रहती है, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी रहती है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का परिवर्धन। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन। फिर से बोल रही हूँ, हमारी अगली हेडिंग या अगला पॉइंट क्या है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन। तो आप सभी जानते हो, स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होती है वो दो लोब से मिलकर बनी होती है। कितनी लोब से, दो लोब यानी दो पालियों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आप सभी जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो दो लोब से मिलकर बनी होती है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। यानी जब हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जब हार्मोन स्रावित होते हैं तो ये दो विभिन्न प्रकार की लोब के द्वारा स्रावित होते हैं। तो आप इस प्रकार कह सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो लोब पाई जाती है यानी पीयूष ग्रंथि का निर्माण दो लोब से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये इन दोनों लोब के द्वारा यानी इन दोनों पालियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन का क्या किया जाता है, सिक्रेशन यानी स्त्रावण किया जाता है। तो देखिए, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस एंड देयर फंक्शंस। देखिए, तो हमारी अगली हेडिंग क्या है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस एंड देयर फंक्शंस यानी एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य। ठीक है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं। मैं पहले आपको जो 6 हार्मोन होते हैं यानी जो 6 हार्मोन होते हैं उनके नेमिंग बताऊंगी। पहला है STH और इसे क्या बोल सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म है सोमेटोट्रोपिन
ट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है? एस टी एच और जी एच, जिसको हिंदी में जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2 कौन सा है? ए सी टी एच, ए सी टी एच, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये 6 प्रकार के हार्मोन को आपको नेमिंग बताई जा रही है, जो 6 प्रकार के हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं। आगे इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, एक एक हार्मोन को पढ़ेंगे आगे चलकर। नंबर 3 अपना हार्मोन है कौन सा? टी एस एच, टी एस एच, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 3 नंबर हार्मोन कौन सा है? टी एस एच। टी का मीन क्या हो गया? थायराइड। एस का मीन क्या हो गया? स्टिमुलेटिंग। एच का मीन क्या हो गया? हार्मोन। और ए सी टी एच की फुल फॉर्म क्या होगी? एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक। एच का मीन हार्मोन हो गया। एस टी एच का मीन क्या हो गया? सोमेटो। टी का मतलब ट्रोपिक, एच का मतलब हार्मोन। ठीक है, 3 प्रकार के हार्मोन अपनी हो गई। तो हमारा चौथा जो हार्मोन है वो कौन सा है? एम एस एच, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेटिंग हार्मोन। आम 4 नंबर जो हार्मोन है अपना, आम का मीन क्या हो? मिलेनोसाइट। एस का मीन क्या हो गया? स्टिमुलेटिंग। एच का मीन क्या हो गया? हार्मोन हो गया। 5 नंबर हार्मोन कौन सा है अपना? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन 2 प्रकार, एल एच और एफ एस एच। एल एच का मीन क्या हो गया? लुटिनाइजिंग हार्मोन। एफ एस एच का मीन क्या हो गया? फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, 5 नंबर हार्मोन कौन सा है अपना? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एल एच और एफ एस एच। एल एच लुटिनाइजिंग हार्मोन। एफ एस एच का मीन क्या हो गया? एफ का मीन हो गया फोलिक्यूलर, एस का मीन स्टिमुलेटिंग, एच का मीन हो गया हार्मोन, जिसको आगे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। 6 नंबर जो हार्मोन है अपना, नंबर 6 हार्मोन है अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो 6 नंबर कौन सा है अपना? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक बार फिर से वो तीनों हाइपोफाइसिस के द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जा रहे थे। पहला हार्मोन कौन सा? एस टी एच और ग्रोथ, जिसको सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ए सी टी एच दूसरा हार्मोन ए सी टी एच है। ए का मीन हो गया एड्रीनो, सी का मीन हो गया कोर्टिको, टी का मीन क्या हो गया? ट्रोपिक, और एच का मीन हो गया हार्मोन। टी एस एच, टी का मीन हो गया थायराइड, एच का मीन हो गया स्टिमुलेटिंग, एच का मीन क्या हो गया? हार्मोन हो गया। एम एस एच, एम का मीन हो गया मिलेनोसाइट, एस का मीन स्टिमुलेटिंग, एच का मीन क्या हो गया? हार्मोन हो गया। 5 नंबर कौन सा अपना? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि 2 टाइप का होता है, एल एच और एफ एस एच। ठीक है, 6 नंबर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक एक हार्मोन को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप ये मत सोचना कि ये हमें ऐसे ही करवा दिए। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें इन
छह हार्मोन जो बताए हैं उनको एक एक करके इसका कंप्लीट पढ़ेंगे, इसका फंक्शंस क्या होता है, इसकी एबनॉर्मेलिटीज क्या होती है, यानी इसकी अपसामान्यताएं क्या होती है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।